अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा शुरू कर दी है। बता दें, नवनियुक्त एयरपोर्ट निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने पदभार संभालने के बाद एयरपोर्ट की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नवागत एयरपोर्ट निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने पदभार संभालते ही एयरपोर्ट की तैयारियों की जानकारी दी और यात्री सुविधा, सुरक्षा और सेफ्टी का भी ध्यान रखा। यदि फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती है, उन्होंने कहा, तो आसपास के एयरपोर्ट्स पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों के परिजनों के लिए एयरपोर्ट परिसर के बाहर जल प्याऊ की सुविधा भी शुरू की जाएगी। बरसात में छत टपकने की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि जल्द ही रिपेयरिंग का काम शुरू कराया जाएगा। आइए सुनाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं धीरेन्द्र सिंह। जो मेजर प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ फैसिलिटेशन की, तो पैसेंजर फैसिलिटेशन की बात मैं अभी रिव्यू करूँगा। लेकिन जो एक हमारा सेकंड फेज का जो चल रहा है काम, उस पर हमने देखा है कि कुछ हमने 3 किलोमीटर तक की बाउंड्री बना ली है और 3 किलोमीटर तक की बाउंड्री बना ली, लगभग 5 किलोमीटर बाउंड्री और बनानी है जो किसी वजह से नहीं हो पाई है। तो उसमें मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग जो हैं उसमें अवैध खनन की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। तो उस बारे में मेरी डीएम साहब से भी उस दिन बात हुई थी और उन्होंने भी एश्योर किया था कि इस पर वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी कार्रवाई उन्होंने की है। तो एक तो ये प्राथमिकता है कि जितनी भी हमारी ज़मीन है उसको जल्द से जल्द उसका बाउंड्रीकरण कर लिया जाए। और सेकेंड फेज़ में जो भी अभी कुछ किसी वजह से जो है हमारा एग्रीमेंट जो है या MOU साइन नहीं हो पाया है स्टेट के साथ, तो उसको जल्दी से जल्दी हम कर पाएँ। तो एक तो ये काम भी है जो ज़रूरी है। और क्योंकि अब विंटर शेड्यूल भी आ रहा है हमारा, विंटर शेड्यूल में कुछ फ़्लाइट्स जो हैं बढ़ भी रही हैं, तो उसके तारतम्य में और कई बार विंटर में फॉग और इस वजह से दिल्ली में जो कि फॉग होती है उसकी वजह से भी कई बार फ़्लाइट से डिले वगैरह होती है। तो उसकी प्रिपेयर्डनेस कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग जल्द मीटिंग करके बाकी एयरलाइंस के साथ भी और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वो चैलेंजेस जो हैं, आने वाले चैलेंजेस को पहले ही हम देख के उस पर कार्रवाई कर लें। एक तो ये है। कुछ चीज़ें और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पैसेंजर फैसिलिटेशन को बढ़ाने के ऊपर तो अभी रिव्यू करना बाकी है। तो निश्चित तौर पर अब आप जल्दी ही जब हम दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या दोबारा मिलेंगे तो मैं आपको पॉइंट वाइज या ये कहें कि डिटेल में विस्तृत जो है जानकारी दे पाएंगे। अभी तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जो हमने देखा है तो अयोध्या एयरपोर्ट ऑलरेडी बहुत बढ़िया बना हुआ है। टर्मिनल बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है आज के तारतम्य में, और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं निश्चित तौर पर वो चलती रहती हैं और उनका समाधान भी हमें जल्द से जल्द खोजना होता है। तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट की। तो हम जल्द इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से आप डे बाय डे आप देख पाएंगे और जहाँ से भी हमें जानकारी मिलेगी या जहाँ से भी सहयोग की आवश्यकता होगी उससे सहयोग लेके आगे बढ़ेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कब्जे में हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी गई हैं, हैंडओवर हो चुकी हैं, तो उसमें जो है मेजर काम जो होता है वो प्रशासन के सहयोग से ही खाली कराया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर वो हमारी ज़मीन है तो प्रशासन उसमें हमें सहयोग करेगा और हम उसे निश्चित तौर पर खाली कराएंगे। देखिए, उड़ानें जो है आवश्यकता अनुसार निश्चित रूप से बढ़ाई जाती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी उड़ानें बढ़ेंगी, क्योंकि उड़ानें जो है वो डायनेमिक बेसिस पे बढ़ती हैं। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स होती है उस बेसिस पे बढ़ती है। जो विंटर शेड्यूल में भी है, मैं आपको शायद जानकारी नहीं दे पाया, बट एक बड़ी खुशी की बात है कि शायद हम बहुत जल्दी पुणे के लिए भी फ़्लाइट देख पाएँ, डायरेक्ट फ़्लाइट। इंडिगो ने उसके लिए शेड्यूल मांगा था और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्पेशली अयोध्या एयरपोर्ट ने उसे अप्रूव कर दिया है ऑलरेडी। पुणे के साथ बातचीत चल रही है और अगर पुणे से हमें स्लॉट मिल जाएगा तो इंडिगो एक डेली फ़्लाइट पुणे के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चलाना चाहती है। वो बहुत जल्दी हम देख पाएंगे। और ऑलरेडी जैसा आप जानते हैं कि कई सिटीज़ के साथ हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, हिसार हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो। तो यहाँ पे और जैसा आपको पता चल ही गया है कि स्पाइस जेट ने फिर से उड़ाने यहाँ